श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राजनीति में एक बार फिर खेला होने जा रहा है और इस बार ये खेला बिहार के सीएम नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, क्योंकि खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वैसे तो नीतीश बाबू सियासत में माहिर हैं, उन्हें एक तीर से कई शिकार करने के लिए भी राजनीति में जाना जाता है। नीतीश जो कुछ भी करते हैं उसे समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि नीतीश हमेशा अपने फायदे की ही सोचते हैं। लेकिन एक बार फिर वो कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार ऐसा गणित बिठाने जा रहे हैं जिससे बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा मैसेज तो जाएगा ही, साथ ही वो खेला हो जाएगा जिसके नीतीश विजेता बन जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि बिहार में तो वो कांग्रेस के साथ हैं और इंडिया गठबंधन के हिस्सा भी, तो आखिर नीतीश कांग्रेस को क्या मैसेज देंगे? हाँ, बीजेपी को समझ में आता है, क्योंकि वो बीजेपी से अलग हो गए हैं। कांग्रेस को आखिर नीतीश क्या मैसेज देंगे? यही खेला तो नीतीश को बखूबी खेलना आता है, जिसमें वो माहिर हैं। दरअसल खबर है कि नीतीश बाबू ने एक बड़ा ऐलान किया है और ऐलान करते हुए बताया है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश 24 दिसंबर को रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा करेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार इसे सिर्फ पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए कर रहे हैं, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि अगर ऐसा आप समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। क्योंकि नीतीश का ये खेला कुछ और है, जिसके बारे में आपको समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि सच तो ये है कि इसके जरिए सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस को भी मैसेज दे रहे हैं, जिसे हम आपको समझा देते हैं कि आखिर नीतीश कुमार का खेला है क्या। इसलिए सबसे पहले आपको उस जगह के बारे में समझना होगा जहां नीतीश कुमार आ रहे हैं, यानी रोहिनिया, जो वाराणसी का पटेल बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जो बेहद खास है। क्यों खास है रोहिनिया विधानसभा क्षेत्र? 2012 के बाद से हर विधानसभा चुनाव में पटेल समुदाय ने रोहिनिया में निर्णायक भूमिका निभाई है। अनुप्रिया पटेल ने संयुक्त अपना दल के उम्मीदवार के रूप में रोहिनिया विधानसभा सीट जीती थी। इस वक्त अनुप्रिया पटेल वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। 2014 में मिर्जापुर से सांसद चुने जाने के बाद अनुप्रिया की विधानसभा सीट खाली हो गई थी। 2014 में रोहिनिया विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पटेल ने जीत हासिल की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र नारायण सिंह निर्वाचित हुए थे। साल 2022 में बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस के उम्मीदवार सुनील पटेल ने सीट जीती। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इस सीट पर पटेल समुदाय का वर्चस्व रहा है और नीतीश इसी वर्चस्व को साधने के लिए रोहिनिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, क्योंकि कहा जाता है देश में कोई राजनेता जाति की बात किए बिना नहीं रह सकता। और नीतीश कुमार तो जाति की बात छोड़िए, जातिगत जनगणना तक बिहार में करवा चुके हैं। और हाल ही में नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराकर ओबीसी कार्ड को खेलने में सबसे आगे निकल चुके हैं, जिससे वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये मैसेज कांग्रेस को भी नीतीश बाबू देना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस को ये मैसेज नीतीश क्यों देना चाहते हैं, तो वो भी आप समझ जाइए। दरअसल हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए। 3 राज्यों में बीजेपी शानदार तरीके से जीती, जिसके बाद नीतीश कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस इस मुगालते में ना रहे कि वो इकलौती पार्टी है जो बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है। दूसरे क्षेत्रीय दल भी हैं और वो इतने ही बेकरार हैं बीजेपी को हराने के लिए, और उनका साथ लेना बेहद जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बैठाने की जरूरत है। यानी आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार जो भाषा बोल रहे हैं वे दिखाती है कि वे किसी भी समय वक्त देखकर पलटी मार सकते हैं। ऐसा उनके बयान में साफ नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा था और कहा था जाति और धर्म बीजेपी के एजेंडे में है, जबकि हमारा एजेंडा भाईचारा और प्यार है। अगर कांग्रेस की बात करें तो इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने गलतियां की, इसके कारण लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में थोड़ी देरी हुई। अब हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे कोई गलती ना हो। हम लोकसभा चुनाव के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। तो नीतीश बाबू यही नहीं रुके, उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अगर जोरदार होता तो निश्चित ही वे ज्यादा कमांडिंग पोजीशन में होती, लेकिन आज की तारीख में उसके पास वो एडवांटेज नहीं है। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर ही अपनी रणनीति सेट करनी होगी।
यानी अब आप समझ जाइए कि कांग्रेस को ये नसीहत आखिर नीतीश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस पूरे खेला में नीतीश की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है और नीतीश कांग्रेस से नाराज तमाम सहयोगी दलों को दोबारा मजबूती के साथ एक छत के नीचे ला सकते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि यूपी से नीतीश के चुनाव प्रचार का ऐलान विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक से ठीक पहले हुआ है। विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक 19 दिसंबर को होगी। इसमें सीट बंटवारे को लेकर एजेंडे में बात होगी, जिसका प्लान नीतीश बाबू पहले ही बना चुके हैं। लेकिन क्या जो इशारा नीतीश बाबू कांग्रेस को कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर उनकी प्लानिंग पर काम नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश इंडिया गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं। खैर, ये तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और 19 दिसंबर को जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और विपक्षी दलों का जमावड़ा लगेगा तो क्या नीतीश सीट बंटवारे पर सहमत हो जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी रार देखने को मिल रही है, जो पार्टी के बयान में साफ झलक रहा है। ऐसे में कैसे सीटों का बंटवारा होगा और क्या नीतीश उस वक्त निर्णायक भूमिका में होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कांग्रेस को तो बता चुके हैं कि उनका खेला बिल्कुल अलग है। लेकिन सवाल यह है कि इस खेला में क्या नीतीश कुमार ही विजयी होंगे। खैर, खेला तो होगा और नीतीश बाबू का खेला बड़ा होगा, क्योंकि जो हमने आपको बताया उससे तो यही लग रहा है। हाँ, हम भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे, लेकिन नीतीश बाबू जो प्लान करते हैं वो किसी को पता नहीं होता और 2024 से पहले नीतीश की प्लानिंग हो चुकी है। इंतजार है तो उस खेले का जो नीतीश खेलने वाले हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।